दोस्तों, जब भी आदिवासी स्वाभिमान की बात होती है, जब भी शोषण के खिलाफ क्रांति की बात होती है, एक नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है। वह नाम है धरती आबा बिरसा मुंडा जी का। एक ऐसा नाम जो अंग्रेजों की नींव हिला देने वाला था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो मात्र 25 साल की उम्र में इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बिरसा मुंडा जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनकी विशेषताएं। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड के उली हातू गांव में 15 नवंबर सन 1875 को हुआ था। उनकी जनजाति मुंडा जनजाति थी। उनका परिवार किसान परिवार था, मजदूर परिवार था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा जी था, माता कर्मी हातू जी थीं। दोस्तों, बिरसा जी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों की ज़मीन छीन ली थी और जो उनकी ज़मीन थी वो व्यापारियों को बांट दी थी। उनके जंगल, उनके संसाधन, उनके अधिकार सब लूटे जा रहे थे। गरीबी और अन्याय, बिरसा जी का बचपन निगल गई थी, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही पल रहा था। वो थी जागरूकता और विद्रोह के लिए आत्मबल। दोस्तों, उनकी शुरुआत की पढ़ाई गांव के जर्मन स्कूल में हुई थी। स्कूल की पढ़ाई से बिरसा जी को ज्ञान तो मिला था, लेकिन साथ ही अपने अस्तित्व का सवाल भी मिला था। उनको यह एहसास हो गया था कि इस मिशनरी पढ़ाई के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है जो आदिवासी संस्कृति के खिलाफ है, जो एक तरह से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रच रहा है। इस तरह की घटनाओं को लेकर बिरसा जी ने यह फैसला किया कि मैं अपने लोगों की संस्कृति, उनके धर्म और अधिकारों का आत्मसम्मान और उनकी सुरक्षा करूंगा। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी आदिवासी परंपराओं में समाज सुधार लेकर आए और एक नया समाज सुधार का आंदोलन चलाया। बिरसा जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों का धर्म सबसे पवित्र है। हम किसी बाहर के धर्म या संस्कृति की जरूरत नहीं रखते हैं। दोस्तों, वो इतने बड़े समाज सुधारक थे कि उन्होंने शराबबंदी, अंधविश्वास, जो पशु बलि होती थी, ऐसी कुरीतियों को हटाने की मुहिम चलाई, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। उन्हें वहाँ की जनता, वहाँ के लोग धरती आबा यानी धरती के पिता कहने लगे थे। अब वे सिर्फ एक समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी भी बन चुके थे। दोस्तों, साल 1899 और 1900 का महान आंदोलन उल गुलान महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। उसका लक्ष्य जमींदारी दीकू और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध था। उनकी जो रणनीति थी वह गुरीला युद्ध और जंगलों से हमला था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हमारी धरती से भगा देना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से हथियार उठाए और बलिदान दिया। झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जंगलों में हजारों आदिवासी लोग बिरसा मुंडा जी के झंडे तले एकत्र हुए और हर तरफ एक ही नारा गूंजा, बिरसा मुंडा जी की जय हो, बिरसा मुंडा जी की जय हो। दोस्तों, 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर के पास बिरसा जी को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और 9 जून सन 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी,
लेकिन यह भी एक रहस्य है, क्योंकि सरकार उनसे डर गई थी। अगर बिरसा जिंदा रहा तो भारत में क्रांति की आग भड़क जाएगी। दोस्तों, 25 साल का एक युवा जिसने झारखंड की मिट्टी को आज़ादी के लिए प्रेरित किया और जेल में रहस्यमयी हालात में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे। उनकी विशेषताएं थीं आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, अपने समुदाय को संगठित करना। उन्होंने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई, सीमित संसाधनों से अंग्रेजों को चुनौती दी, जीवन भर त्याग और सेवा का उदाहरण बने रहे, खुद को समाज के लिए समर्पित कर दिया। 15 नवंबर भारत सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2008 में संसद ने बिरसा मुंडा के योगदान को विशेष रूप से स्वीकारा है और रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और संग्रहालय बनाया है। झारखंड राज्य का गठन भी 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ही हुआ था। दोस्तों, आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में करोड़ों लोग बिरसा जी को भगवान मानते हैं। उनका नाम केवल आदिवासी समुदाय की शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संघर्षशील आत्मबल का प्रतीक है। दोस्तों, ये महान शख्सियत, महामानव बिरसा मुंडा जी हमें सिखाते हैं कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, इतिहास बना सकता है। सच्ची लीडरशिप दूसरों को जोड़ती है, डराती नहीं है। दोस्तों, इस धरती के लाल केवल यह एक योद्धा नहीं थे, एक विचारधारा थी। आप आज भी जिंदा हैं, हर उस युवा के भीतर जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस गांव की मिट्टी में जो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए लड़ता है।